हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। आफ्टर लॉन्ग गैप, राइट? आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। मैं आउट ऑफ स्टेशन था। जयपुर में मेरी विजिट थी। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे पाल्मिस्ट से हुई। पाल्मिस्ट्री भी इज़ अ रियली गुड साइंस, सीरियसली। एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले, हर बार की तरह एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, एंड काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप नए व्यूअर हैं तो, राइट? एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी वेन एवर मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगा, हाथों हाथ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट? तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने 12 हाउसेस डिस्कस किए। एक जन्म कुंडली के 12 हाउसेस, 12 भाव जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, जो कि बहुत ही अच्छी वो सीरीज़ गई थी। सब लोगों से बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, राइट? एक एक भाव के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था दैट कौन सा भाव किन किन चीज़ों से रिलेट करता है। एंड आफ्टर दैट अब प्लैनेट्स का एक सेपरेट इंडिविजुअल डिस्कशन जो है वो अपन चालू किया था हम लोगों ने, राइट? सूर्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दैट ग्रहों के राजा सूर्य जो होते हैं, राइट? उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन चीज़ों के वो कारक होते हैं जन्म कुंडली में, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज नया एक नए प्लेनेट के बारे में, एक नए ग्रह के बारे में डिस्कशन जो है वो शुरू करेंगे, राइट? आज डिस्कस करेंगे चंद्रमा के बारे में, मून, राइट? पृथ्वी के सबसे करीब जो प्लेनेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? पृथ्वी के सबसे करीब इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो गोचरीय मूवमेंट होता है सौर मंडल में इसका, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या एक ह्यूमन के, मतलब जो जन्म कुंडली जो होती है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा का गोचर जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज़ देखिए साइंस क्या कहती है, इंसान के अंदर 70% पानी होता है, राइट? अब चंद्रमा जो होता है, ये जो टाइडल वेव्स होती है, चंद्रमा इनकी जो कैलकुलेशन होती है, इनका जो मूवमेंट होता है, वो आपको पता है चंद्रमा के उसके हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन बहुत ज़्यादा टाइडल मूवमेंट होता है, राइट? करंट्स जो होता है, वेव्स जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, टाइडल वेव्स जो होती है। जैसे-जैसे धीरे-धीरे चंद्रमा का आकार छोटा होता रहता है और अमावस के दिन तो एकदम लगभग शांत होता है, मतलब ये जो वेव्स होती है समुद्र की, राइट? तो ये चंद्रमा पानी की, कैसे पानी को मतलब ये अट्रैक्ट करता है, वेव्स जो होती है कैसे इन्हें अट्रैक्ट करता है, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे इसके बारे में। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर भी 70% जो होता है वाटर होता है, 70% उनके अंदर पानी होता है, राइट? तो ये इनका जो चंद्रमा का जो गोचर होता है, हर जो सवा 2 दिन से चेंज होता है, ये भी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के जो डिसीजंस होते हैं, ह्यूमन के मतलब जो रोज़ के उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनको बहुत इफ़ेक्ट करता है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा बहुत ही एक सेंसिटिव ग्रह होता है, इस बात पे भी हमेशा ध्यान दीजिएगा, राइट? तो चंद्रमा, ये तो मैंने आपको बताया एक साइंस के बारे में, राइट? एक छोटी-सी एक चीज़ बताई मैंने आपको। अब मून जो है, ये अगेन पृथ्वी के सबसे पास होता है, राइट? अच्छा, ज्योतिष में ये एक तो माता के कारक होते हैं, राइट? माता, चंद्रमा अगर बुरी तरह बिगड़ा हुआ होगा, तो माता का सुख कम होगा, या फिर माता की या तो नहीं तो तबीयत खराब रहेगी। क्योंकि ये माता के कारक होते हैं, जिस तरह सूर्य जो होते हैं वो पिता के कारक होते हैं, चंद्रमा माता के कारक होते हैं, राइट? तो एक तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा, सबसे सेंसिटिव ग्रह होता है। तीसरा, सबसे सेंसिटिव क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तीसरा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, चंद्रमा मन का कारक होता है एक जातक के। मन का कारक, अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ हुआ, जन्म कुंडली में अगर बिगड़ा हुआ है चंद्रमा, तो वो उनका मेंटल कंडीशन, माइंड हमेशा लगभग उनका मतलब डिस्टर्ब्ड रहेगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, मूड स्विंग्स आएंगे भयंकर। गणमूल नक्षत्र जो होते हैं, ये अश्लेषा नक्षत्र, राइट? मगा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये सब, ये देखिए चंद्रमा इन नक्षत्रों में बहुत ही डेंजर होता है। महीने के, मतलब इनमें जो जातक इन नक्षत्र में पैदा होता है, जो जातक इन नक्षत्र में जन्म लेते हैं, मान लीजिए जैसे
मघा नक्षत्र है, राइट? तो महीने के मतलब कम से कम 5 दिन तो ऐसे जाते हैं डिस्टर्बिंग कि आप सोच नहीं सकते। और अगेन जैसे ही वो गोचर खत्म होता है चंद्रमा का, आपको लगता है बिना मतलब 2 दिन पहले फालतू की टेंशन ली थी। तो इस तरह चंद्रमा कैसे मतलब मूड स्विंग कर देता है जातक का। बहुत ही सेंसिटिव ग्रह होता है। अच्छा, गुरु के साथ अगर युति किया हुआ हो, राइट, या गुरु के द्वारा दृष्ट हो, या गुरु से केंद्र में हो, गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। अपने आप में ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली योग होता है। इस योग को सही से आपको बाद में फ्यूचर में मैं समझाऊंगा। इस चंद्रमा से बहुत से योग भी निर्मित होते हैं जन्म कुंडली में। गज केसरी योग हो गया, अनफा योग, सुनफा योग, राइट, केमद्रुम योग बहुत ही नेगेटिव होता है, बालारिष्ट योग, ये सब चंद्रमा से निर्मित होता है। इवन पुराने मतलब वैदिक जो ज्योतिष थे, बहुत ही पुराने, राइट, आचार्य वारामिर हो गए या और भी कोई, ये इनका कहना था चंद्रमा से एक सेपरेट लगन अलग बनता है। आपकी लग्न कुंडली अलग होती है, एक चंद्र लगन कुंडली भी अलग होती है, राइट। उससे भी फलित करना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। इतना ज्यादा चंद्रमा का महत्व उन लोगों ने दिया था। बिकॉज अगेन एंड अगेन मैं आपको बार बार कहूंगा, पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। इसलिए उसका इफेक्ट जातक पे बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमंस पे, राइट। अच्छा, वृष राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक परम उच्च का होता है चंद्रमा। उसके बाद वृश्चिक राशि में, हालांकि मित्र राशि होती है, बट इसमें वृश्चिक राशि में नीच के होता है चंद्रमा, बहुत ही वीक होता है। अच्छा, विष योग भी निर्मित होता है चंद्रमा से। अगर शनि के साथ युति हो गई तो विष योग का निर्माण होता है। बिल्कुल अच्छा नहीं होता वो योग, बहुत ही उसमें चंद्रमा कभी कभी डिस्टर्बिंग हो जाता है, राइट। केतु के साथ युति कर ले चंद्रमा, सुसाइडल टेंडेंसी। जिन जातक की भी जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है, एक साथ बैठे हैं, भले कोई भी भाव क्यों ना हो, कोई भी भाव क्यों ना हो, अगर चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं, विराजमान है उस जातक की जन्म कुंडली में, लाइफ में 1 या 2 बार ऐसे कुछ आएंगे फेज जब जातक को लगेगा मुझे सुसाइड करनी चाहिए। सुसाइडल टेंडेंसी होती है उस जातक की, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मन का कारक होता है और हाईली डिस्टर्ब्ड हो जाता है अगर केतु के साथ विराजमान होता है, तो ऐसे जातकों में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, राइट। अच्छा, राहु से दृष्ट हो गए या राहु के साथ युति कर ली तो भी डिस्टर्ब्ड एकदम, मेंटली अनस्टेबल, हमेशा अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो ये चंद्रमा किस तरह मन से रिलेटेड होता है, देखिए कि कैसे कौन कौन से ग्रहों के साथ अगर विराजमान हो जाता है तो कैसे मतलब वो जातक को मेंटली एकदम अनस्टेबिलिटी जातक में आ जाती है। अच्छा, चंद्रमा अगर बहुत ही पावरफुल हुए, उच्च राशि के हो गए या खुद के घर में विराजमान हो गए, तो मेंटल पीस भी मिलता है जातक को। किसी चीज की कोई परवाह नहीं उस जातक को, हमेशा खुश, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कम योग होते हैं ऐसे जातक की कुंडली में। भले ही कुछ भी कंडीशन हो, कुछ ना हो, कुछ हो, हमेशा ऑलवेज हैप्पी। आग लगे बस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, राइट। तो ऐसी तरह की मतलब उनकी देखिए जो होती है, टेंडेंसी होती है उनके मेंटल में। आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, किस तरह मन से रिलेटेड होता है चंद्रमा। मन का कितना मतलब रोल होता है जातक के मेंटल कंडीशन का, इसमें सबसे ज्यादा रोल चंद्रमा का होता है। राहु के साथ युति नेगेटिव, शनि के साथ युति नेगेटिव, केतु के साथ युति हाईली नेगेटिव, इसी तरह गुरु के साथ, बृहस्पति के साथ युति पॉजिटिव, साथ ही मंगल के साथ, अच्छा मंगल परम मित्र होता है चंद्रमा के, मंगल भी, मंगल के साथ युति लक्ष्मी योग। एक ना एक बार जातक भले ही कहीं से भी अगर उनका नाता रहा हो या कहीं से भी स्टार्टिंग बिगिनिंग कैसी भी रही हो, लेकिन एक ना एक बार लक्ष्मीवान धनवान जरूर होएगा वो जातक। लक्ष्मी योग निर्मित हो जाता है। तो केमद्रुम योग हो गया, बालारिष्ट योग हो गया, विष योग हो गया, अनफा योग, सुनफा योग, गज केसरी योग, ये सारे चंद्रमा से निर्मित बहुत से देखिए योग होते हैं। और भी जन्म कुंडली में चंद्रमा से मैंने आपको बताया किस तरह एक सेपरेट जो लगन होता है उसका भी निर्माण करने के लिए पुराने जो ज्योतिष है वैदिक, जो उन्होंने साइंस में बताया है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जो होता है, अगर 8वें घर में मतलब 8वें भाव में विराजमान हो जाए या 6th हाउस में, छठे भाव में विराजमान हो जाए, बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। साथ ही साथ अगर साथ में एक दो कोई नेगेटिव ग्रह और देख लें उसको, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जो होते हैं, राहु शनि, राइट, मंगल, ये कोई देख ले उसे, तो ऐसा माना जाता है दैट जातक
ने जन्म लेते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और कभी कभी बालारिष्ट योग जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बालारिष्ट योग होता है, तो ऐसा भी होता है दैट जन्म लेते ही कुछ एक दिनों में जातक की मृत्यु भी हो सकती है, राइट। तो ये चंद्रमा से निर्मित बहुत ही मतलब सेंसिटिव कोई योग होता है, बिकॉज चंद्रमा ये सेंसिटिव प्लैनेट होता है। इसी तरह केंद्रुम योग किसी की कुंडली में हो जाता है। केंद्रुम योग जन्म कुंडली में कब उसका निर्माण होता है, जब चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों के जो भाव है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा 5th हाउस में विराजमान है। अब चंद्रमा के पहले 4th हाउस है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, और 6th हाउस है, उसमें भी कोई भी ग्रह नहीं है। अकेला जहाँ पे चंद्रमा पड़ जाता है तो वो डर जाता है, चंद्रमा जो वीक हो जाता है, उसे केंद्रुम योग कहते हैं। बहुत ही नेगेटिव योग होता है। अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि फल प्राप्त नहीं हुआ, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, इनकी दृष्टि नहीं मिली, बुध की, तो केंद्रुम योग बहुत ही डेंजर होता है। इसका भंग होना बहुत जरूरी होता है जन्म कुंडली में। जो योग बनता है जन्म कुंडली में, जिन योगों का निर्माण होता है, भले वो शुभ हो या अशुभ हो, ये योग भंग भी होता है। केमद्रुम योग होता है, लेकिन केमद्रुम भंग योग भी होता है, राइट। बालारिष्ट योग होता है, बालारिष्ट योग भी भंग हो जाता है किसी तरह। गज केसरी जो योग होता है, पॉजिटिव योग भी भंग हो जाता है। गज केसरी योग किसी की जन्म कुंडली में बना हुआ है, अब कितने ट्रेडिशनल ज्योतिष होता है, अब जातक उनके पास जाता है, वो जातक को कहते हैं आपकी कुंडली में तो गज केसरी होगा। गज केसरी बहुत ही कॉमन योग होता है, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने इंटरेस्ट कभी लिया हो एस्ट्रोलॉजी में। तो वो कहते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। गज केसरी योग, वो जातक है, मेरी तो हालत इस तरह की हुई हुई है, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है लाइफ में, और कैसे आप कह रहे हो गज केसरी योग। गज केसरी योग पुराने मतलब जो ज्योतिष है, उन्होंने उस योग की क्या डेफिनेशन दी थी, हाथी की सवारी करने वाला, उसे गज केसरी योग का कहा था। जिसके पास बहुत बंगले, हाथी, मतलब गाड़ी घोड़े ये सब रहेंगे, और उनकी कंडीशन तो एकदम नॉर्मल है, फिर कैसे गज केसरी योग बना हुआ है कुंडली में, वो बात दिख रही है कुंडली में, लेकिन ये योग भी भंग हो जाता है। कोई पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, या और भी बहुत तरीके से कोई कोई योग भंग भी हो जाता है। तो उन योग का, शुभ योगों का परिणाम जो है, शुभ परिणाम जो है, वो प्राप्त नहीं होता जातक को, राइट। इसी तरह लक्ष्मी योग होता है, चंद्रमा और मंगल की जो युति होती है उससे, वो भी भंग हो जाता है कभी कभी किसी कोई रीजन से। तो ये सारी चीजें होती है कि किस तरह चंद्रमा से अनेकों योग बनते हैं जन्म कुंडली में। मैंने आपको बताया बहुत से तरह तरह के, मैंने चंद्रमा से बनने वाले आपको शॉर्ट में मैंने आपको बताया चंद्रमा से बनने वाले बहुत से तरह तरह के योग जो होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा स्पेशली मन का कारक होता है, किस तरह चंद्रमा से भी एक अलग लगन बनता है, राइट। तो ये चंद्रमा का रोल होता है। हर 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज करता है चंद्रमा, और सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर ह्यूमन माइंड पे कोई ग्रह करता है तो वो चंद्रमा होता है। मैंने आपको बताया पृथ्वी से सबसे पास होता है जो ग्रह है वो चंद्रमा है। साइंस से भी रिलेटेड मैंने आपको बताया, टाइडल वेव्स को जिस तरह अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी में के अंदर भी 70% वाटर होता है, तो कैसे ह्यूमन बॉडी से भी मतलब गोचर का प्रभाव रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें आज मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताई, मून प्लैनेट के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो जो मैंने आपको अभी ये सब बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम हमारी शेयर करते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, राइट। 100% मैं आपका जो डाउट है उसको क्लेरिफाई करूंगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था चंद्रमा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।